गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो वैचित्रमय असम का जो काछाड़ की जनगोष्ठी है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि हमने पहले वीडियो में काछाड़ की जनगोष्ठियों के बारे में लगभग यहाँ तक हमने समझ लिया था। ठीक है, इस संबंध में उनका तो राजमोहन नाथ जो थे, पुरातत्व गवेषण में उनका क्षेत्र भूतपूर्व रहा था, पुरातत्व। ठीक है, तो अब देखते हैं इस संबंध में राजमोहन नाथ जो थे, उनका उल्लेखनीय ग्रंथ है द बैकग्राउंड ऑफ असमीज असमीज कल्चर, द बैकग्राउंड ऑफ असमीज कल्चर। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1948 में हुआ था। श्रीमंत शंकरदेव के साहित्य और दर्शन के बारे में भी राजमोहन नाथ अध्ययन करते रहे थे। शंकरदेव के साहित्य के बारे में भी राजमोहन नाथ ने अध्ययन किया था और एक बुक लिखा था जिसका नाम द बैकग्राउंड ऑफ असमीज कल्चर। सन 1958 में तिनसुकिया से में आयोजित असम साहित्य सभा के 13वें अधिवेशन में वे इतिहास शाखा के अध्यक्ष थे। इतिहास शाखा के अध्यक्ष बने थे कौन? हमारा नाम आएगा राजमोहन नाथ का। ठीक है, इतिहास का कमालुद्दीन अहमद करीमगंज कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे। बाद में वे प्राचार्य भी बने थे। कमालुद्दीन अहमद ने साहित्य की रचना भी की थी। उनके संपादित साहित्य पत्र का नाम दिग्वलय था। असम के शिल्प और स्थापत्य के संबंध में लिखी गई उनकी पुस्तक का नाम द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ असम, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ असम 1994 में लिखा गया था। कमालुद्दीन अहमद जो करीमगंज कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, सैकड़ों शोध पत्रों के अलावा उन्होंने उपन्यास आदि रचनात्मक साहित्य की भी रचना की थी। बराक घाटी के बर्मन समाज के कई विशिष्ट व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे नंदन बर्मन, मणिचरण बर्मन, नलिनींद्रन कुमार बर्मन और अनिल कुमार बर्मन। ये बर्मन समाज के लोग हैं। ठीक है, राजमंत्री वंश के नंदलाल बर्मन समाज सेवक थे। एक प्रभावशाली व्यवसायी के रूप में उन्होंने समाज में पहचान बनाई थी। बर्मन समाज के लोग उनको आदर के साथ मिलाऊ और दूसरे समाज के लोग महाजन कहकर संबोधित करते थे। शिक्षा अनुरागी नंदलाल बर्मन ने ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए काछाड़ जिले के बरखला में सन 1901 में एक स्कूल की स्थापना की थी। स्कूल का वर्तमान नाम राजा गोविंद चंद मेमोरियल स्कूल है। स्कूल का अभी भी नाम है, जिसका अभी भी स्कूल चलता है, जिसका नाम है राजा गोविंद चंद मेमोरियल स्कूल है। डिमासा भारत भाषा तत्व के बारे में पहली पुस्तक की रचना मणिचरण बर्मन ने की थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रकाशित पुस्तक का नाम हैडिम्बा भाषा प्रवेश है। ठीक है, हिडिम्बा है। डिमासा जो है भाषा तत्व से इनका पहला जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है हैडिम्बा भाषा प्रवेश। नलिनींद्रन कुमार बर्मन शिक्षक थे। सन 1930 में के जून महीने में दिमा हसाओ जिले के सदस्य हाफलोंग मिशन स्कूल में उन्होंने शिक्षक की नौकरी शुरू की थी। डिमासा जाति की विरासत और परंपरा के संबंध में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। इस संबंध में उनकी लिखी गई पुस्तक का नाम द क्वेश्चन ऑफ काछाड़ और हेरम्बा एंड द हिस्ट्री ऑफ द काछाड़ीज। डिमासा समाज में श्राद्ध का आवश्यक अंग कीर्तन है। डिमासा समाज में श्राद्ध करना किसी का आवश्यक अंग है, कीर्तन करना। उन्होंने श्राद्ध कीर्तन पदावली के एक संकलन का प्रकाशन किया था। उस पुस्तक का नाम है हैडिंगबाराज गोविंद चंद कृत हिंदू शास्त्रीय श्रद्धादि कीर्तन गीतिका। ठीक है, तो आप लोग इन सब बुक और इनके राइटर, ये सारे नाम को आप लोग याद रखना कब लिखा गया था। ठीक है, बचपन से ही अनिल कुमार बर्मन समाज सेवा का नाम करते रहे थे। सन 1942 में उन्होंने डिमासा छात्र समिति नामक एक संस्था की स्थापना की थी। वकालत के पेशे में व्यस्त रहने पर भी उन्होंने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सक्रिय योगदान किया था। काफ़ी दिनों तक वे निखिल काछाड़ हैडिम्बा बर्मन समिति के अध्यक्ष थे। रंगमाई नंगा जनगोष्ठी के गायन, देखो यहाँ पे अनिल कुमार बर्मन जो हैं, ये बचपन से हिडिम्बा डिमासा जो छात्र समिति है नामक एक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो डिमासा छात्र समिति नामक संस्था की स्थापना की थी किसने की थी? तो अनिल कुमार बर्मन ने। ठीक है, रंगमाई नंगा जनगोष्ठी के गायन गमलंग असम फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। अपने समाज में उन्होंने कमई खेल संस्कृति को प्रसारित किया था। ठीक है, तो गायन गमलंग असम के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने को खेल संस्कृति का प्रसारित किया था। समाज सेवक रियांगलुआंग रिपो रंगमाई नागा समाज की कला संस्कृति के विकास के लिए काम कर रहे थे। इदुंगबम चंद्र सिंह मणिपुरी समाज के प्रथम अर्थशास्त्र विज्ञान के सांपरिक स्नातक थे।
ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कई सार्थक कदम उठाए थे। गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। स्कूल का नाम वर्तमान नाम खेलम हाई स्कूल है। सोगाई में बसंत कुमार सिंह संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में असम प्रदेश की टीम के खिलाड़ी थे। बाद में वे प्रदेश स्तर के रेफरी बन गए थे। मणिपुरी विष्णुप्रिय समाज के राजकुमार सेनारिक सिंह और गुरु विपिन सिंह नृत्य कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय व्यक्तित्व हैं। विद्यार्थियों को मणिपुरी नृत्य कला सिखाने के लिए राजकुमार सेनारिक सिंह को रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन बुलाया था। नृत्य कला में योगदान की वजह से गुरु विपिन सिंह को सन 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, गुरु विपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था 1966 में, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शांति निकेतन बुलाया था। परवर्ती समय में उनको मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान भी मिला था। मध्य प्रदेश जो सरकार है उससे यहाँ पे कालिदास का सम्मान भी मिला था। कोलकाता में मणिपुरी नर्तनालय नामक एक नृत्य कला शिक्षण संस्थान की उन्होंने स्थापना की थी। जगत मोहन सिंह एक शिक्षक और साहित्यकार थे। मणिपुरी विष्णुप्रिया भाषा में उन्होंने कविता, नाटक, लेख आदि लिखे थे। वे निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी साहित्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि असम में रहने वाले इन तमाम जनगोष्ठियाँ जो और इनके जो व्यक्ति हैं वे अपने अपने समय में बहुत कुछ ऐसे यादगार चीज़ें असम को देकर गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सब का नाम, कौन सी बुक किसने लिखी है, कब लिखी है, ठीक है, किस कारण से लिखी गई है, कौन सा सम्मान मिला है किसको, किसने बुलाया था, कब कहाँ बुलाया था, तो इन सब सारी बातों को आप लोग याद रखना। और इन सब से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।